नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार दशहरा भारतीय संस्कृति की वीरता का पूजक और शौर्य का उपासक है और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करते हुए असत्य पे सत्य की विजय के संकल्प के महत्व को अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया था। असत्य पे सत्य की विजय के रूप में मनाए जाने वाला विजयदशमी हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। और आइए आपको बताते हैं कि नोएडा स्टेडियम में विजयदशमी के उपलक्ष्य पर 10 दिन तक चलने वाली रामलीला मंचन और मेले का भव्य आयोजन किस तरीके से किया गया। और विजयदशमी के खास अवसर पे नोएडा स्टेडियम में 10 दिन तक लगने वाली रामलीला मंचन और मेले में हमारी संवाददाता अंजलि जोशी पहुंची, जहां पर उन्होंने मेले में चल रही तैयारियों के बारे में लोगों से बात की, साथ ही मेले में आए लोगों से उनके अनुभव को भी जाना। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा स्टेडियम में और जिस तरह से आप सभी को पता है कि विजयदशमी के खास उपलक्ष्य पर नोएडा स्टेडियम के पूरे देश भर में मेले का आयोजन किया गया है, रामलीला का मंचन किया गया है। तो यहां पर भी एक तरफ जहां रामलीला का मंचन है तो वहीं दूसरी तरफ भव्य और विशाल बड़े मेले का आयोजन किया गया है। मेले में इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर अलग अलग तरह के पकवान का आयोजन किया गया है मेले में, और यहाँ बहुत दूर से ही इसकी खुशबू आ रही थी। और क्योंकि कहा जाता है अगर मेले हो और मेला में पकवान ना हो तो मेला फीका फीका लगने लगता है। कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे झूले जो हमारे बचपनों की याद दिला देते हैं। क्योंकि इस तरह से क्योंकि जब भी हम लोग मेले में आते थे तो हम लोग हर बार मेले में आने के लिए झूलों की बड़ी मांग करते थे अपने पिताजी से। तो कहीं ना कहीं झूले जो है हमें हमारे बचपन की याद दिला देते हैं। और झूला झूलने के लिए यहाँ पर बच्चों से लेकर युवा से लेकर हर कोई यहाँ पर मौजूद है जो इस मेले का आनंद उठा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, अलग अलग तरह के पकवान खा रहे हैं। तो आइए अब लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने इस मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस बार क्या कुछ अलग है और क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए नए नए इंतजाम किए गए हैं। की तरह इस बार भी यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी आए हैं देखने के लिए। नवरात्रि के समय लगता है, हर साल लगता है, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लाइटिंग भी है और हर कुछ अच्छा लग रहा है देख के। लास्ट टाइम भी मेला लगा था, हाँ, लेकिन इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट है पहले की बारे से। पहले तो बहुत कम होता था, इतना मतलब 2 साल तक तो बिल्कुल ही बंद था। इस बार जिस तरह से खुला उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा, इस समय तो क्राउड भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा झूले भी इस तरह से एक्साइटमेंट के लिए लोगों के लिए लगे हुए हैं। सच्चाई का जीत होता है और जो सत्य नहीं होता उनका हार होता है, इसलिए उसको मनाया जाता है। रावण को मार देते हैं तो रावण ठीक नहीं था, सत्य के रास्ते पे नहीं था, तो सत्य पे विजय पाने के लिए ही तो दशहरा मनाया जाता है। जी बाकी सब बहुत अच्छा है, पहली बार आ रखा है आज, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। 150 रुपये घर से लेके आए, 150 का तो पूरा मेला ही हुआ तो उस थोड़ी सी हम हिचकिचा रहे हैं अभी पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे जाके जैसा जो भी होता है, जो भी अच्छा कुछ मिलेगा हम लेंगे। आप कहना चाहिए कि आपके साथ भी ये जेब ढीली हो रही है? नहीं, जेब थोड़ी टाइट है, इनका खर्चा नहीं उठाने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि इस समय पे, क्योंकि अभी कुछ दिन है दशहरा के लिए, उससे पहले इतने दिन में इतनी रौनक देखने को नहीं मिली। क्योंकि अब 2 साल है, लोग ज़्यादातर घूमने में रहे अपने घर वर पे, अब यहाँ पर आए हैं तो लोगों को बड़ी खुशी है, इसलिए इस बार ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। और मेले को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाएं बच्चों को साथ लेकर मेले में पहुंची, जहां बच्चे भी मेले में खूब मस्ती करते हुए दिखाई दिए। हाँ, मैं मेला देखने आई हूँ और मतलब मैं पिछले साल भी आई थी मेला देखने के लिए। कौन सा झूला झूला आपने? बहुत सारे झूले झूले थे और झूला झूलने में बहुत डर भी लगता है। किसके साथ आई हैं आप? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और अपने भाई के साथ आई हूँ। तो कुछ ऐसा है कि आपने जब को जिद करना पड़ा कि मुझे मेला जाना है, मेला जाना है, ये पापा ने बोला कि चलो मेला? हाँ, पापा ने वैसे कल कहा था मेला जाने के लिए, बट कल पापा नहीं जा पाए थे तो आज लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर अलग अलग तरह के पकवान का आयोजन किया गया है मेले में, और यहाँ बहुत दूर से ही इसकी खुशबू आ रही थी। और क्योंकि कहा जाता है अगर मेले हो और मेला में पकवान ना हो तो मेला फीका फीका लगने लगता है। जी बाकी सब बहुत अच्छा है, पहली बार आ रखा है आज, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। 150 रुपये घर से लेके आए, 150 का तो पूरा मेला ही हुआ तो उस थोड़ी सी हम हिचकिचा रहे हैं अभी पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे जाके जैसा जो भी होता है, जो भी अच्छा कुछ मिलेगा हम लेंगे। आप कहना चाहिए कि आपके साथ भी ये जेब ढीली हो रही है? नहीं, जेब थोड़ी टाइट है, इनका खर्चा नहीं उठाने वाला हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम भी मेला लगा था, हाँ, लेकिन इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट है पहले की बारे से।
पहले तो बहुत कम होता था इतना, मतलब 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद था। इस बार जिस तरह से खुला उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा, इस समय तो क्राउड भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा झूले भी इस तरह से एक्साइटमेंट के लिए लोग। और कोरोना के चलते एक साल जहां मेले पर पूरी तरह से रोक लगी रही, वहीं दूसरे साल मेला लगा तो सही पर रौनक पर वैसी रौनक यहां मेले में दिखाई नहीं दी थी। नतीजा छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, आमदनी पे असर भी पड़ा। हालांकि इस साल मेले में लोगों की चहल पहल और भारी भीड़ देखते हुए फिर से एक बार जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके चेहरों पे रौनक दिखाई दे रही है। कहीं के पान बनारस वाला, कौन सा पान है ये, कहाँ का? हमारे पास ये बनारस का पान होता है। हमारे पास मीठा पान होता है, फायर पान होता है, चॉकलेट होता है, ऑरेंज होता है, मैंगो होता है, केसर होता है फ्लेवर में। इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है, हमारा भी दुकानदारी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जोर जहाज से जी। पिछली साल भी मेला लगा था, लेकिन पिछली साल भी मेला बढ़िया था और इस साल भी मेला बढ़िया है, लेकिन पिछली साल से थोड़ा क्रेज इस साल ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना काल में आदमी डरा हुआ था, अब कोई बेफिक्रा है। शायद बिल्डोजर का यूज हो रहा था, इसलिए हो रहा है कि उसमें धमाके वमाके भी लगेंगे तो शायद किसी के ऊपर गिरे ना, किसी को तो बिल्डोजर तो चलेगा, बाबा योगी का बिल्डोजर है वो तो चलना ही चलना है। जैसे कि इन भैया ने बताया कि बुलडोजर चलने का मतलब ये है कि लोगों को संदेश देना कि जब जब जिस देश में या धरती में या फिर इस उत्तर प्रदेश में जब जब बुराइयों का अंत होगा या जब जब बुराइयां जन्म लेगी तो उसका अंत बुलडोजर के जरिए किया जा सकता है। हम लोग का बिजनेस कुछ और है, लेकिन हमको अच्छा लगता है मेला में, तो इसलिए मेला में हम लोग बिजनेस करते हैं। ये खानदानी काम है, घर का काम है हमारा ये, और इसको थोड़ा सा हमको जिससे हमारे पिता चला रहे थे, पेरेंट्स ले रहे थे, अब हमारा है तो हम सोच रहे हैं कि उसको और इनबिल्ड करें और इसको इतना ब्रांड लेके जाएं। यस मैम, खुद सेल्फ बनाया गया है इसको। अब मैम कीमत तो फिक्स हो जाती है, एक बार वो फिक्स होता है, बस मार्केट में जो सामान है उनके रेट तो बढ़ते रहते हैं, बट हमने जो फिक्स कर दिया वो उसी रेट में बेचते हैं हम उसको। खिलौनों के बिना भी मेला अधूरा अधूरा सा है, तो आइए बात करते हैं। मेले में खिलौनों की दुकान भी लगाई है भैया ने। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये मेले में तो सही है, अपना रोजगार चलता रहता है और अपना मतलब इसमें ही अपना काम धाम है। तो पिछले साल कोरोना के डर के कारण हमने दुकान नहीं लगाई थी और पिछले साल हम काफ़ी नुकसान में रहे। इस बार बहुत रिस्क लेके काम कर दिया तो चल रहा है। ऑनलाइन तो पेमेंट अब पेटीएम जैसा हमने लगा रखा है, तो ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं हमारे अकाउंट में, सीधे जा रहे हैं पैसे। हाँ जी, इस बार खुश है, बहुत खुश है हम। 2 साल से हम बहुत परेशान थे, अब बहुत खुश है, हमारा काम बन जाएगा, इतनी उम्मीद है हमें। कहीं के और हर साल मेले की सुरक्षा में चूक चिंता का विषय रही है, और इस बार जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को परखा तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। वहीं डीसीपी पुलिस फोर्स के साथ मेले का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। हमारी संवाददाता अंजलि जोशी ने डीसीपी से मेले की सुरक्षा को लेकर बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बात करेंगे हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि क्या कुछ तैयारी की गई है रामला मंचन में और मेले को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारी की गई है? ये देखिए, नोएडा में ये जो सेक्टर 24 की जो रामलीला है, ये काफ़ी बड़ी रामलीला है और यहाँ पे जो है वो मेला भी लगता है, जो पीछे आप देख रहे होंगे झूले वगैरह भी हैं। तो वीकडेज़ में जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है, उसको लेकर के हमारी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। हमने पीएससी तैनात की है जो गेट पे लगी हुई है, विभिन्न जगहों पे लगी हुई है, जहाँ पे मंचन होता है वहाँ लगी हुई है। और इसके अलावा सादे में भी हमारी पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल दोनों हैं, जो समय समय पे जो है वो क्रॉस चेक करते रहते हैं कि कोई अवांछित तत्व या कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं जो कि 24/7 जो है वॉच करते हैं। अरे सर, अभी रिसेंटली खबर आई है गाजियाबाद से झूला टूटने की, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं, तो इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं मेलों में। तो इसको लेकर सर, झूलों को लेकर मरम्मत के जो काम होते हैं उस पर क्या ध्यान दिया सर? ये जिस दिन ये मेला लग रहा था उसी दिन जो है वो हमारे द्वारा ये बताया गया था कि जो भी झूला लगेगा उसकी फिटनेस जो है आपको लेनी पड़ेगी, और हमारे द्वारा वो सारे सर्टिफिकेट्स इनसे लिए गए हैं जिसमें झूले की फिटनेस वो उपयुक्त है या नहीं है संचालन के लिए, वो सब लिए गए हैं। तो उसी फिटनेस के आधार पर इनका संचालन जो है वो परमिट किया गया है, जो भी हमारे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके द्वारा। फिर भी समय समय पर अगर कोई शिकायत आएगी तो उसकी जाँच भी कराई जाएगी। वहीं अगर सर बात करें महिलाओं की, तो अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की यहाँ पे अनहोनी या कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए फिर किस तरह की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट महिलाओं के लिए? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्पेशली महिला पुलिस कंपोनेंट हमने यहाँ पे रखा है, जिसमें कि पुलिस फोर्स वर्दी में भी है,
अगर किसी के साथ कोई बात होती है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। ये मेला पुलिस चौकी है, यहाँ भी हमारा पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा सादे में भी हमने क्रॉस चेक करने के लिए पुलिस बल रखा है, जिसमें लेडी कांस्टेबल भी हैं, जो समय समय पर जो है ये सुनिश्चित करती है कि कोई जो है वो उनके साथ छेड़खानी इस तरह की बात प्रकाश में आती है तो कार्रवाई करें। वहीं सर मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि कोविड को अगर हम ध्यान में रखते हुए करें तो इस तरह की कोई भी सावधानी या कोई भी चीज़ यहाँ पे बरतनी नहीं जा रही सावधानी को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा आयोजकों से भी ये सुझाव है कि समय समय पे जो है वो कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा बताई गई हैं उसका अनुपालन कराएं, अनाउंसमेंट कराएं और जगह जगह पर जो है वो मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह वितरित करें ताकि लोग उसका जो है वो उपयोग कर सकें। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने हमको जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर तरीके से चप्पा चप्पा पर पुलिस बल तैनात है। किसी भी तरह की कोई भी घटना यहाँ पे घटित ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा गया है। और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, जिन्होंने इस पूरे रामलीला मंचन का आयोजन करवाया है। अंजलि जोशी हमारी संवाददाता ने उनसे झूले की मरम्मत को लेकर बात की, इसके अलावा वहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जो आप लोग भव्य और सुंदर रामलीला का आयोजन देख रहे हैं, मेले का आपने आयोजन देखा, रामलीला मंचन का आपने आयोजन देखा, उसके संयोजक कहें या फिर ये कह लीजिए कि कर्ता धर्ता बीजेपी के नेता संजय बाली जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रामलीला मंचन पर और क्या कुछ उन्होंने खास तैयारियां किया इस बार। सनातन धर्म रामलीला समिति का ये भव्य मंच जिसको आप देख रहे हैं, निरंतर इस शहर में 37 वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। इस शहर की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और आप देख रहे हो कि एक अपार भीड़ यहाँ पर रामलीला मंचन को देखने आती है। वो हमने इसलिए भी इस रामलीला का मंचन करने का है क्योंकि रामलीला मंचन करने से एक लोगों को थोड़ी सी सहानुभूति भी मिलती है, अपना कल्चर देखने को भी मिलता है। टीवी में जो देखते हैं वो एक पिक्चर की तरह है, मगर यहाँ साक्षात जब सामने देखते हैं तो उनको ये पता चलता है कि हाँ भगवान रूप ये था, उनके चरित्र का ये वर्णन था, उसका ये है। तो जितना भी हम ये काम करते हैं ये पब्लिक को दिखाने के लिए, आज की जनरेशन जो मोबाइल और टीवी तक सीमित रह गई है उनको पता चले कि रामलीला। और आप देख रहे हो कि हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त मेले का आनंद भी उठा रहे हैं, भोजन व्यंजन का आनंद भी उठा रहे हैं और रामलीला का मंचन भी देख रहे हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने देखा कि कल गाजियाबाद में झूले की वजह से एक हादसा हुआ है, तो क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर ना हो उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की और क्या इस तरह की झूले की क्या मरम्मत की गई ढंग से, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना कोई भी होती है वो दुखदायक है और वो अचानक होती है। कोई भी चीज़ घटना कह के नहीं आती, कोई भी एक्सीडेंट है किसी को कह के नहीं आता। तो ये अचानक हुई घटनाएं हैं, इनके ऊपर सबको नज़र भी रखनी चाहिए। ये झूले ने लगाए हुए हैं, मेले वाले ने हर एक चीज़ की फिटनेस ले रखी है, मगर हम उनको फिर भी कहते रहते हैं कि जो झूले का आपके काम करने वाले हैं इनको रोज़ एक बार रूटीन में ज़रूर चेक कर लें कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। अच्छा सर, जैसे लास्ट टाइम थोड़ी चहल पहल कम थी, इस बार ज़्यादा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खुशी तो आपको बहुत हो रही है। देखिए, पिछली बार चहल पहल कम थी, इस बार चहल पहल बहुत है। आपने देखा होगा कोविड के बाद लोग बहुत ही हताश थे, मगर पिछली बार भी हमने रामलीला का मंचन किया। इस बार हताश नहीं है, इस बार खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको काफ़ी समय के बाद अपने घर परिवार के साथ कहीं मेला या कहीं रहने का, कहीं खाने का वो मिल रहा है। अभी तक होटल में, देखिए होटल में भी लोग खाने जाते हैं मगर उसका आनंद है, मगर यहाँ मेले में खाने का जो आनंद आता है वो अलग ही है। सर, जैसे कि इस पूरे रामलीला मंचन ये करता धरता आप हैं, तो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके मन में डर भी है कि क्या पता हम मेले में जाए या ना जाए, कोई खतरा या कुछ सुनी, तो उस पर आप दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, खतरा तो कहीं पे भी रहेंगे हो सकता है, खतरे की बात ना करें। खतरे तो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे हैं, उनसे बड़ा खतरा तो कहीं नहीं हो सकता ना। हर वक्त पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए। अरे हम तो इस देश के अंदर रहने वाले हैं, हम आपस में क्या खतरा मान के चलें? हम आए और कोई खतरा या कोई व्यक्ति या विशेष या कोई ऐसी चीज़ लगती है तो आप ना छुएं उसे। पुलिस प्रशासन, शासन, गार्ड सब लगे हुए हैं, उनको सूचित करें। मेले में आए, रामलीला देखने, विजयदशमी का पर्व मनाएं, हंसी खुशी के साथ सारे काम करें। तो ये थे हमारे साथ संजय बाली जी, जिन्होंने हमको ये जानकारी दी कि मेले में हर तरह की व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी बेहतर तरीके से की गई।